जय श्री राम, जय श्री बालाजी मानव भक्तों। मेरे YouTube चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक आज आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड का पाठ करने से किस प्रकार अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो, किस सुंदरकांड का पाठ करने से किस प्रकार अपने घर की संकट, अपने घर की बीमारियां को दूर कर सकते हो। इन्हें करने से आपके घर के अंदर किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुंदरकांड का पाठ किस समय करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ रात्रि में करने से क्या प्रभाव होता है, कितना फल मिलता है। देखिए, कुछ लोगों के प्रश्न थे कि सुंदरकांड का पाठ अगर आप रात्रि में किया जाए तो उसका क्या प्रभाव और कितना महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पाठ है जो रामायण में सबसे विशेष पाठ है। रामायण का सुंदरकांड का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जो भी व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ को रात्रि के समय करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ के अंदर हनुमान जी महाराज का विशेष वर्णन किया गया है और जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए सुंदरकांड के पाठ के अंदर उसमें लिखा गया है कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई ता तुम भाई। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, सुंदरकांड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर इतनी पावर है जो बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े नकारात्मक ऊर्जा को भी आप भगा सकते हो। लेकिन आप पाठ नित्य रोजाना किस करने से आपको लाभ होगा। अगर आप इस पाठ का 11 दिन का 21 दिन का संकल्प लेंगे, नित्य प्रति रोजाना करेंगे तो आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। सबसे पहले आपको संकल्प लेकर 21 दिन का या 11 दिन का संकल्प लेना है। संकल्प किस प्रकार लेना है, अपने हाथ में जल लेना है और थोड़े चावल दाल हाथ में रखकर अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने पिता या पति का नाम और अपने गोत्र का नाम, मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पति का नाम है, मेरे पिता का नाम। अगर स्त्री करेगी तो पति का नाम, अगर पुरुष करेगा तो पिता का नाम। इस प्रकार से बोलकर उस जल को हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़ देना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले आपको राम नाम का जाप करना है। 5 मिनट बैठकर राम नाम का जाप करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे रात्रि के समय 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद क्या हुआ, पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए सुंदरकांड बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और 11 दिन तक आप इसी प्रकार रात्रि के समय 8 बजे के बाद इस पाठ को करना। फिर देखना कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आपकी समस्याओं का हल होता है और कैसे आपके प्रश्नों का समाधान होता है। तो आपको बताया मैंने कि सुंदरकांड का पाठ रात्रि में करना चाहिए। और सुंदरकांड जैसे आप पढ़ना चालू करोगे उसके अंदर एक चौपाई जरूर लगा देना। जैसे आप एक चौपाई को पढ़ोगे उस चौपाई के बाद आपको एक संपुट लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है तो हनुमान जी महाराज से, तो आप उसमें बोलना है कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई ता तुम पाई। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए इस कार्य कर रहे हैं तो आप यह चौपाई बोलोगे। अगर आप संकट नाशक अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें एक चौपाई बोलेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्श अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरव नाथ मम या मेरे परिवार के ऊपर संकट भारी। इस प्रकार आप इस चौपाई को बोलकर उसके बाद फिर दूसरा दुआ पढ़ेंगे, फिर यह चौपाई बोलेंगे, फिर दूसरा दुआ पढ़ेंगे। इसी प्रकार आपको पूरा सुंदरकांड पाठ कर ये
जो मैंने बताई संकट के लिए ये चौपाई बोलनी है और इस चौपाई का संपुट लगाना है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कवन सुखाय कठिन जगमाई जो नहीं हुई तात तुम पाई, इस प्रकार ये चौपाई आपको लगानी है। फिर देखना आपका कैसे काम होता है, कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो रात्रि के समय क्या पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एकांतवांत होता है उस समय। और हनुमान जी महाराज राम जी की जो सेवा करते हैं, सेवा से कुछ समय के लिए निवृत्त होते हैं, और निवृत्त होने के बाद वे आप कुछ भक्तों की समस्याओं का समाधान सुनते जरूर हैं। उस समय क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको इस प्रकार इस सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो भक्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।